नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। YouTube के संभव इंजीनियर चैनल पर आपका स्वागत है। इस लेक्चरर में हम स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस अर्थात असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, जूनियर इंजीनियर सिविल के रेलवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में ट्रैक जंक्शंस की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के लेक्चरर्स में हमने पॉइंट एंड क्रॉसिंग को डिस्कस किया है और पॉइंट एंड क्रॉसिंग में एक वर्ड आता है टर्न आउट। तो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ टर्न आउट को पढ़ेंगे। ट्रैक जंक्शंस क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ टर्न आउट का शॉर्ट फॉर्म हम बोल सकते हैं ट्रैक जंक्शंस। ट्रैक जंक्शंस के अंदर ही हमारे अलग अलग तरह के टर्न आउट आते हैं। तो सिंपल वर्ड हुआ ट्रैक जंक्शंस। ट्रैक जंक्शंस रेलवे ट्रैक में प्रोवाइड करने का क्या ऑब्जेक्ट है? तो ऑब्जेक्ट सिंपल ऑब्जेक्ट है। जैसे टर्न आउट में हम ट्रैक को, रेलवे ट्रैफिक को या व्हीकल्स को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में डाइवर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से जो ट्रैक जंक्शन में होते हैं उनमें हम रेलवे ट्रैक में किसी भी ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ले जा सकते हैं। जैसे आपका ये सीजर क्रॉसओवर है, तो इसमें यदि ट्रेन यहाँ से आ रही है और दूसरे ट्रैक पर हम डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ट्रैक जंक्शन का मेन ऑब्जेक्ट है ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ले जाना, या हमारा एक ट्रैक के ट्रैफिक को दूसरे ट्रैक पर डाइवर्ट करना। हमारे यहाँ इंडियन रेलवे में बहुत सारे टर्न आउट ट्रैक जंक्शंस यूज किए जाते हैं। उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट ट्रैक जंक्शंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले तो इनके नाम तैयार कर लेते हैं। एक होता है टर्न आउट विच हैव बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसके बाद दूसरा क्रॉस ओवर, स्लिप्स। एक्चुअल जो है इनकी जो सीक्वेंस बनाई हुई है वो क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से है। तो जब भी आप तैयार करें तो आपके क्या है, जैसे टर्न आउट सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर क्रॉस ओवर है, स्लिप्स है, तो आपको इस तरह से इनको सीक्वेंस में रखा हुआ है। चौथा ट्रैक जंक्शन है वो है एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। नेक्स्ट डायमंड क्रॉसिंग, गॉन्टलेट ट्रैक, सीजर क्रॉसओवर्स, थ्री थ्रो स्विच, डबल टर्न आउट, गैदरिंग लाइन्स, ट्रायंगल्स, टेम्परेरी डाइवर्जन और डबल जंक्शन। इस तरह की हम 13 तरह के ट्रैक जंक्शंस की इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। यदि आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको एक एडवांटेज ये मिलेगा कि जो आपके इसमें डाटा आते हैं कि कितनी क्रॉसिंग होती है, कितने पॉइंट्स होते हैं, तो या तो आप सिंपली उनके लाइन डायग्राम आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे सकते हैं। पहला हम डिस्कस करते हैं। पहला जो ट्रैक जंक्शन है वो है हमारा टर्न आउट, जिसका बहुत सारा पार्ट हमने पॉइंट एंड क्रॉसिंग में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर भी आपका टर्न आउट के क्या विशेष गुण होते हैं, स्पेशल फीचर्स होते हैं, तो ये आपका हमारा पॉइंट एंड क्रॉसिंग और पॉइंट जिसको बोलते हैं स्विच, ये जहाँ से फेसिंग डायरेक्शन में जहाँ पर टंग रेल प्रोवाइड की जाती है वो पोर्शन कहलाता है हमारा स्विच या पॉइंट। इसके अलावा क्रॉसिंग भी रहती है और आपकी लीड रेल रहती है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा टर्न आउट। टर्न आउट जो है हमारी ट्रेन को डाइवर्ट करने की फैसिलिटी एक ही डायरेक्शन से प्रोवाइड करता है। मतलब वो फेसिंग डायरेक्शन ही होती है कि फेसिंग डायरेक्शन से ट्रेन आ रही है तो तब कंट्रोल में रहती है कि हम उसको सीधे मेन ट्रैक पर ले जाना चाहते हैं या उसको डाइवर्ट करके इस ब्रांच लाइन पर ले जाना चाहते हैं।
लेकिन यदि कोई ट्रेन ट्रेलिंग डायरेक्शन से यहाँ से आ रही है तब तो उसको स्ट्रेट ही जाना पड़ेगा। इसी तरह से ब्रांच लाइन से आ रही है तब उसको इस डायरेक्शन में ही, फेसिंग डायरेक्शन में ही जाना होगा। तो टर्नआउट सिर्फ हमको एक डायरेक्शन से ही डाइवर्जन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा क्या होता हैगा कि टर्नआउट जो है हमारे दो तरह के होते हैं, उसको हम कैसे डिस्कस कर चुके हैं। यदि हमारा फेसिंग डायरेक्शन से देखें, किसकी तरफ फेस कर लें हम, स्विच की तरफ, और यदि हमारा ट्रैक जो डाइवर्ट हो रहा है या टेक ऑफ हो रहा है वो राइट हैंड में हो रहा है, जैसा कि इस केस में, इस फिगर में, तब ये कहलाता है राइट हैंड टर्नआउट। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यदि ये फेसिंग डायरेक्शन है और यहाँ से हमारा ट्रैक क्या हो रहा है, ये टेक ऑफ हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो ये चूंकि किस तरफ, लेफ्ट हैंड हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड टर्नआउट। टर्नआउट के अंदर ये बात जो याद रखने वाली होती है वो, तो एक सिंपल जो टर्नआउट होता है उसके अंदर क्या क्या रहता है, ये पेयर ऑफ पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट होता है जिसमें दो स्टॉक रेल और दो टंग रेल। तो एक यदि आपका स्विच है या पॉइंट है तो ये आपका उसी के हिसाब से ये आगे की संख्या बढ़ जाएगी। जब एक पॉइंट रहेगा तो हमारी दो स्ट्रेट लीड रेल रहेंगी, जैसे यहाँ पर एक ये वाली हो गई और एक आपकी इनर वाली स्ट्रेट लीड रेल हो गई। इसी तरह अब चूंकि ट्रेन ब्रांच लाइन पे जाना है तो क्रॉसिंग मिलेगी, तो यहाँ पर इसमें दो आपकी क्या रहेंगी, कर्व लीड रेल रहेंगी। तो ये आपकी हो जाएंगी दो कर्व लीड रेल। एक जो अपना टर्न आउट होता है उसमें अपने को इतना याद रखना है या कंसेप्ट को समझना है। इसके अलावा जब एक क्रॉसिंग प्रोवाइड करते हैं तो हमेशा दो चेक रेल लगती है, एक चेक रेल यहाँ हो गई है और एक आपकी यहाँ पर हो गई है। इसी तरह से इसमें दो विंग रेल भी लगती हैं, एक आपकी यहाँ पर हो गई है और एक आपकी यहाँ पर, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा है। क्रॉसिंग किस टाइप की रहती है हमारी, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। तो ये अपना टर्नआउट में उसके कंपोनेंट का समझ लिया, तो आगे के जो ट्रैक जंक्शंस पढ़ेंगे उसमें हमको आसानी रहेगी। नेक्स्ट जो ट्रैक जंक्शन है वो है हमारा अभी तो ओवरऑल लेंथ ऑफ द टर्नआउट। अब ओवरऑल लेंथ ऑफ द टर्नआउट जैसा कि फिगर में दिया हुआ है कि यहाँ पर फेसिंग डायरेक्शन पर पहले क्या मिलेगा, हमारा स्विच। उस स्विच पर ये यहाँ से टंग रेल स्टार्ट हुई है, तो टंग रेल का जो इसका थ्योरेटिकल टो होता है वहाँ से लेकर के, इसीलिए यहाँ पर एक डॉटेड लाइन दिखाई गई है कि स्टॉक रेल से दिखाया गया है। तो यहाँ से हमारा जहाँ पर इसका TTS रहेगा, थ्योरेटिकल टो ऑफ स्विच, तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल। एक बात याद रखना है कि जब ओवरऑल लेंथ ऑफ द टर्नआउट की बात करते हैं तो जो मिनिमम डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसको ही लेते हैं, जबकि ट्रेन जो रूट फॉलो करते हैं उसको नहीं लेना है अपने को। तो ये आपकी कहाँ से कहाँ तक है, आपकी डिस्टेंस एंड ऑफ स्टॉक रेल, ये आपका एंड ऑफ स्टॉक रेल है, और एंड ऑफ द पॉइंट रेल ऑफ द टर्नआउट। तो पॉइंट टर्नआउट का यदि ये आपका पॉइंट रेल कहाँ यूज होती है, क्रॉसिंग में, जो आगे तक निकली रहती है, तो पॉइंट रेल के एंड तक आपका। तो ओवरऑल लेंथ ऑफ द टर्नआउट इज इक्वल टू, ओवरऑल लेंथ ऑफ द टर्नआउट इज इक्वल टू आपका कहाँ से स्टार्ट होनी है, आपकी स्टॉक रेल से, एंड ऑफ स्टॉक रेल, जहाँ पर स्टॉक रेल खत्म हो गई और वेल्डिंग से अगली रेल स्टार्ट हो गई है। कहाँ तक है हमारी, जो हमने भी क्रॉसिंग प्रोवाइड की है उसके पॉइंट रेल की तक। और ये कौन सी डिस्टेंस लेना है हमको, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये नहीं लेना है जो आपकी ट्रैक फॉलो कर रही है। लीड रेल, इसका एक फार्मूला आता है, उस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसलिए लीड रेल, कर्व लीड रेल और स्विच लीड रेल, इन तीनों टर्म को हमको क्या यहाँ पर समझना है। लीड रेल जो होती है वो आपकी रहती है, दे आर द रेल्स विच लीड द ट्रैक फ्रॉम हील ऑफ द टंग रेल। अब स्विच में आगे का पोर्शन होता है टो,
और पीछे वाला जहाँ पर ये रहता है वो रहता है हमारा हील। तो हील ऑफ द स्विच कहाँ से स्टार्ट होगी आपकी ये हील ऑफ द स्विच और टू द टो ऑफ द क्रॉसिंग। टो ऑफ द क्रॉसिंग क्या होता है आपका, क्रॉसिंग का जो वी जहाँ बनता है वहाँ पर जो रहता है वो कहलाता है आपका, जहाँ लिखा है टीएनसी, तो थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। तो टीएनसी तक की आपकी लीड रेल हो जाती है। लीड रेल जो है हमारी स्टार्ट होगी जहाँ पर टंग रेल एंड हुई है, मतलब हील से लेकर के आपके टीटीएस थ्योरेटिकल टीएनसी तक, थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग तक की डिस्टेंस कहलाती है हमारी कर्व लीड। और ये जो है हमारी किस तरफ रहेगी, आपके ट्रैक की डायरेक्शन में रहेगी। इसको हमको हॉरिजॉन्टल मेजर नहीं करना है, इसको हॉरिजॉन्टल एलोंग द ट्रैक मेजर करना है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी एलोंग द ट्रैक। अब एक्चुअल में पूरा टर्नआउट कहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा, आपका ये जो आपका टंग रेल स्टार्ट हुई है और टंग रेल का जो हमारा टीटीएस है, थ्योरेटिकल टो ऑफ स्विच, और कहाँ पर ये हमारा एंड हो रहा है, आपकी जो हो जाएगी आपकी एएनसी तक, आपकी टीएनसी तक डिस्टेंस बिटवीन थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। यदि कर्व लीड की बात करेंगे तो कर्व लीड जो है आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारी टीटीएस से, थ्योरेटिकल टो ऑफ स्विच से, और कहाँ तक है आपकी टीएनसी, थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। और ये क्या है, एलोंग द ट्रैक। ओवरऑल लेंथ ऑफ द टर्नआउट होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जबकि कर्व लीड, लीड रेल और स्विच लीड जो हमारी है एलोंग द ट्रैक मेजर करते हैं। अब ये कर्व लीड में हमारी क्या आ गई है, लीड रेल भी आ गई है। अब बची है हमारी स्विच लीड रेल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसएल। तो स्विच लीड रेल जो होती है वो हमारी स्विच के पोर्शन में रहेगी, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगी, थ्योरेटिकल टो ऑफ स्विच से लेकर के हील ऑफ स्विच। क्या डेफिनेशन दी हुई है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट पॉइंट टी, टेंजेंट पॉइंट टी का मतलब टीटीएस, थ्योरेटिकल टो ऑफ स्विच, टू द हील ऑफ द स्विच measured along the length of the main track। तो इसको मीजर हमेशा क्या करना है, लेंथ ऑफ द मेन ट्रैक के ही मीजर करना है, राइट। तो तीन तरह की डेफिनेशन, लीड रेल, कर्व लीड रेल और स्विच लीड रेल। इनके बीच में एक डेरिवेशन आता है, तीन तरह के डेरिवेशन होते हैं। जो सबसे पहला वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, उस पर क्या है न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप बनते हैं। तो उस फॉर्मूले को हमको तैयार करना है। अब लीड ऑफ क्रॉसिंग, डिस्टेंस बिटवीन हील ऑफ स्विच एंड टीएनसी मेजर्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द। इस तरह से हमने देखा है पीछे वाले फिगर में कि जो स्विच लीड होती है, स्विच लीड रेल के बाद आ जाती है हमारी लीड, जिसको डिनोट करते हैं सिंपल एल से। ये दोनों मिलके ही हमारी कर्व लीड बनाती है। तो सिंपल तरीका है फॉर्मूला का कि हमको किसी का माइनस वाला याद नहीं करना है। कर्व लीड है वो हमारी स्विच लीड और लीड रेल के समेशन के बराबर होती है। इनमें से कोई भी हमको निकालना है तो उसको हम निकाल सकते हैं। अब जो फिगर होता है हमारा टर्नआउट का, सिंपल टर्नआउट को खींचने की यदि प्रैक्टिस है तो बढ़िया रहता है कि जल्दी से बनाया, यहाँ पर ये एक हो गई और ये हमारी क्या है दूसरी लाइन हो गई है, राइट। यहाँ से टर्नआउट निकल रहा है। तो इसमें ये जो हमारी रहेगी आपकी इनर लीड रेल रहेगी, इनर लीड, जबकि ये वाली क्या रहेगी, फेसिंग डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये वाली हो जाएगी हमारी
आउटर लीड रेल, बाहर की। एक बार फिर से फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा हो गया मेन लाइन, इसी से हमने क्या किया है, एक ब्रांच लाइन को निकाला हुआ है। यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉसिंग प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारी कहलाएगी आउटर लीड रेल, जबकि ये क्या हो जाएगी हमारी इनर, और कर्व भी है चूंकि ये इनर कर्व, आउटर कर्व लीड रेल और इनर कर्व लीड रेल। तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, मान लीजिए कि ये इसका क्या है, सेंटर है। तो ये आपकी जो आउटर लीड रेल है उसकी जो रेडियस होती है उसको हमने डिनोट किया है कैपिटल आर से। रेडियस वैसे कहाँ से लेना चाहिए, दोनों जो हमारी रेल्स है उनके बीच की सेंटर की। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले को आसान करने के लिए, क्योंकि रेडियस जो यूज होती है वो होती है फॉर्मूले में आउटर रेल की रेडियस। मतलब यहाँ यदि लिखा हुआ है आर क्या है, तो आपको कंफ्यूज नहीं है होना है, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ आउटर कर्व। अब किसी ऑब्जेक्टिव में हमारा क्या दिया हुआ है, सेंटर लाइन से यदि कर्व की रेडियस जोड़ी है तो आउटर जो हो जाएगी वो सेंटर लाइन की रेडियस में हम क्या करेंगे, गेज के G/2 को और जोड़ देंगे। बस इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ तो ये सिर्फ फार्मूले जो दिए हुए हैं वो हमारे दिए हैं आपके। तो कर्व लीड किसके बराबर होती है, G cot α/2, जबकि अल्फा क्या है हमारा, स्विच एंगल, अल्फा है स्विच एंगल। G cot α/2 इसको कैलकुलेशन में सिंपली ले लेते हैं 2GN के बराबर। तो जो हमारी CL इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई G मल्टीप्लाइड बाई N, गेज की वैल्यू रखें और नंबर ऑफ क्रॉसिंग की वैल्यू रखें तो सिंपली हमारी कर्व लीड की लंबाई आ जाती है। इसी तरह से हमारी क्या होती है आपकी लीड ऑफ क्रॉसिंग। अब स्विच लीड का फॉर्मूला क्या है, स्विच लीड का फॉर्मूला है हमारा √2RD माइनस D²। ये हो गई हमारी SL स्विच लीड, 2RD। R रेडियस ऑफ आउटर कर्व, D जो है वो है हमारा हील डाइवर्जेंस, हील डाइवर्जेंस। हील डाइवर्जेंस की वैल्यू पुट अप करने पे हमारी क्या आ जाती है, स्विच लीड। अब यदि हम क्या करें, लीड ऑफ क्रॉसिंग निकालनी है, लीड L की वैल्यू निकालना है तो कर्व लीड में से स्विच लीड को माइनस कर देंगे। कर्व लीड क्या है हमारी 2GN, स्विच लीड क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2RD माइनस D²। तो ये हमारा आ जाएगा आपका। अब हमको कितनी रेडियस का कर्व प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1.5G प्लस 2GN²। N क्या है, नंबर ऑफ क्रॉसिंग। यदि हमारा 1 and 8.5 की क्रॉसिंग है तो हम यहाँ पर N की वैल्यू प्लेस करेंगे 8.5। हील डाइवर्जेंस की वैल्यू निकालनी है तो पहले हम स्विच लीड को कैलकुलेट करेंगे। स्विच लीड होती है स्क्वायर रूट 2RD माइनस D², और इसको जब हम 2R आउटर रेडियस से डिवाइड करेंगे तो हमारा हील डाइवर्जेंस हो जाएगा। तो ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग में हमारा टर्नआउट का पोर्शन छूटा हुआ था वो पूरा का पूरा ट्रैक जंक्शन में कवर। तो ये आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन और किसी भी आपका AE के एग्जामिनेशन में इन फॉर्मूले को याद रखना जरूरी है। उस पर न्यूमेरिकल आ गया तो आपको वैल्यू पुट अप करना है। आते हैं इस पर क्वेश्चन। नेक्स्ट ट्रैक जंक्शन क्या है, क्रॉस ओवर। अब क्रॉस ओवर क्या है कि अभी तक हमने टर्नआउट को पढ़ लिया है। तो एक यदि हमारे पास एक क्या है, एक टर्नआउट है हमारा, ये आपका यहाँ पर फेसिंग डायरेक्शन हो गई, तो ये है हमारा राइट हैंड टर्नआउट।
और यहाँ पर इस तरफ से ये क्या है, फेसिंग डायरेक्शन हो जाएगी, तो ये हो गया ये भी राइट हैंड टर्न। तो दो टर्न आउट हों, दो टर्न आउट मिलके हम, और बीच में हमारा एक पोर्शन क्या हो सकता है, इसको एक स्ट्रेट पोर्शन से जोड़ दें। यहाँ पर तो ये जोड़ा गया है रिवर्स कर्व से, क्योंकि यहाँ से ऐसा आ रहा है और फिर वैसा ही टर्न होगा, तो दोनों तरफ क्या है, रिवर्स कर्व बनेगा। तो ये क्या है, क्रॉस ओवर विथ रिवर्स कर्व। तो एक टर्न आउट को और दूसरे टर्न आउट को यदि सेकंड वाले फिगर में हमने स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया है तो वो कहलाएगा क्रॉस ओवर विथ स्ट्रेट कर्व। जबकि यहाँ पर रिवर्स कर्व प्रोवाइड किया है तो ये हो जाएगा आपका क्रॉस ओवर विथ रिवर्स कर्व। रिवर्स कर्व में प्रॉब्लम आती है, जर्क लगे तो इसको मेंटेन में दिक्कत होगी, इसलिए इनको स्लो स्पीड के लिए ही यूज करते हैं। ये जो हमारी लंबाई है, स्ट्रेट पोर्शन की लंबाई, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, हमारी दोनों ट्रैक के बीच की डिस्टेंस कितनी है। दोनों ट्रैक के बीच की डिस्टेंस कितनी है उसके ऊपर ये स्ट्रेट पोर्शन की लंबाई डिपेंड करेगी। तो क्रॉस ओवर क्या हो गया कि जो हमारी एक ट्रेन को दूसरे ट्रैक पर ले जाने के काम में आती है। दिस टाइप ऑफ ट्रैक जंक्शन इज रिक्वायर्ड टू टेक ए ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक। और ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, हमारा दो टर्न आउट का कॉम्बिनेशन है। ये आपके पैरेलल भी हो सकते हैं दोनों ट्रैक, और क्या हो सकते हैं, स्लाइटली डाइवर्जिंग, मतलब उनमें गैप क्या हो, बढ़ रहा हो। और इनमें ट्रैक को हम क्या कर सकते हैं, ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर पास करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या रहेगा, अब इस क्रॉसओवर में क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये मेन लाइन से हमको इस लाइन से इस लाइन ये इस पर ले जाना है, तो एक टर्न आउट ये हुआ, तो यहाँ पर एक अपने को स्विच लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और एक स्विच यहाँ लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएंगे, टू पेयर ऑफ स्विच हो जाएंगे। एक जब स्विच होता है, एक टर्न आउट होता है, तो हमारी एक क्रॉसिंग लगती है, तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएंगी, दो एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। बीच के पोर्शन को हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, रिवर्स करके भी रख सकते हैं और स्ट्रेट भी रख सकते हैं। अब एक टर्न आउट में हम यूज करते थे दो चेक रेल, तो यहाँ पर क्रॉस ओवर में क्या हो जाएंगी, हमारी चार चेक रेल। देखिए यदि यहाँ से चले तो एक चेक रेल 1 2 3 और 4 क्रॉसिंग, क्योंकि एक स्विच यहाँ पर है तो एक क्रॉसिंग नंबर 1 और एक क्रॉसिंग नंबर इस स्विच के लिए, तो इस तरह से हमारी दो क्रॉसिंग हो। तो ये वैल्यूज आपको टर्न आउट का कंसेप्ट मालूम है तो याद नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रिवर्स कर्व का यूज कब करेंगे, जब हमको टर्न क्रॉस ओवर की लंबाई को कम करना है। कर्व प्रोवाइड करने से स्ट्रेट पोर्शन की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, तो हम रिवर्स कर्व का यूज क्या करेंगे, जहाँ पर क्या है, हमें स्पेस की कमी है, तो स्पेस की कमी से, स्पेस की कमी होती है हमारी यार्ड में या साइडिंग में, यहाँ बहुत सारी लाइन डालनी पड़ती है, तो इस वजह से लो स्पीड साइडिंग में इनका यूज रिवर्स कर्व में करते हैं। और क्रॉस ओवर के द्वारा सिर्फ हम एक ही डायरेक्शन में ट्रेन के ट्रैफिक को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे इस तरफ से आ रही है तभी ट्रेन को हम क्या करेंगे, इस रूट पर ले जा सकते हैं, सीधे ले जा सकते हैं, और इधर से आ रही है तब इस तरफ ले जा सकते। लेकिन यदि कोई ट्रेन इधर से आ रही है और इधर से आ रही है तब उसको डायरेक्शन को डाइवर्ट नहीं किया जा सकता है। तो क्रॉसओवर में क्या होता है, हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अप्रोच करने वाली ट्रेन का रूट डाइवर्ट कर सकते हैं। इसी का अब सुधरा हुआ रूप स्लिप्स अपने दो तरह के होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। एक होता है आपका सिंगल स्लिप और दूसरा हो जाएगा डबल स्लिप। स्लिप क्या करता है, अभी हम इसके पहले क्या पढ़ेंगे कि एक ट्रैक को हमको क्या करना है, दूसरे ट्रैक से पास कराना है, समझिए, ठीक है।
और जब इसको पास कराते हैं तो हमारा ये जो बनती है आपका, इसको बोलते हैं डायमंड क्रॉसिंग। यहाँ पर सिर्फ एक ही फैसिलिटीज है डायमंड क्रॉसिंग में कि हम एक ट्रैक को दूसरे ट्रैक से क्रॉस करा सकते हैं, लेकिन यदि हम यहाँ से आ रही है ट्रेन और उसको सीधे तो ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ डाइवर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ डाइवर्ट करने के लिए हम जो अरेंजमेंट करेंगे वो हो गया हमारा सिंगल स्लिप। तो स्लिप के अंदर क्या कर सकते हैं, हम क्रॉस कराने के अलावा क्या कर सकते हैं, रूट भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें स्लिप के अंदर द ट्रेन कैन, डायमंड क्रॉसिंग में ट्रेन कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। एक ट्रैक से उसी ट्रैक पे तो जा सकती हैं, लेकिन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन स्लिप अरेंजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर मूव करा सकते हैं। सिंगल स्लिप में जो है हमारा, जो हमने अभी फिगर डिस्कस किया है, यहाँ पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, ये इस ट्रैक से आप इस पर ले जा सकते हैं, इस ट्रैक से इस पर ले जा सकते हैं, लेकिन इस ट्रैक से इस पर नहीं ला सकते हैं आप, कि आपकी ये वाली है और यहाँ से यहाँ पर नहीं ला सकते हैं। तो एक ही रूट में चेंज हो रही है, तो इसको बोलते हैं सिंगल स्लिप। अब क्योंकि यहाँ से इस रूट पर ले जाना है तो एक अपने को स्विच यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ वाली ट्रेन को सीधे ले जाना है, इधर भी चेंज करना है तो एक स्विच यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो सिंगल स्विच में दो स्विच लग जाएंगे और दो स्विच के हिसाब से ही हमको एक स्विच में जितनी क्रॉसिंग लगती है तो क्रॉसिंग की संख्या भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और आपकी चेक रेल है वो भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं डबल स्लिप पर। डबल स्लिप में जो सिंगल स्लिप का था वो, इसमें हम दोनों डायरेक्शन में ट्रेन को मूव करा सकते हैं। यहाँ से ट्रेन आ रही है तो यहाँ भी ले जा सकते हैं, और यहाँ से आ रही तो सीधे और इस तरफ भी ले जा सकते हैं। एरो दिखाया है तो यहाँ भी ले जा रहे हैं, जबकि पहले वाले में एक ही ट्रैक पर ले जा रहे थे। तो डबल स्लिप इज वन विच द ट्रैक कैन बी चेंज फ्रॉम बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन से चेंज की जा सकती है, तो उसको बोलते हैं हम अपना डबल स्लिप। डबल स्लिप में भी आपका क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे बीच में डायमंड बनने वाला है, ये बनेगी डायमंड। तो जो डायमंड क्रॉसिंग में लगते थे वो भी हमारे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर दो की जगह 4 क्रॉसिंग हो जाएंगी, लेकिन 2 रहेंगी हमारी एक्यूट एंगल और 2 रहेंगी ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग, क्योंकि डायमंड बनता है तब डायमंड बनता है तो 2 एक्यूट एंगल क्रॉसिंग लगती है और 2 ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग लगती है। और यहाँ पर जो लीड रेल का यूज करेंगे वो हमारी हो जाएंगी कर्व हो जाएंगी। चेक रेल की संख्या 4 रहेगी। ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग में जो अंदर है, यहाँ पर नहीं, सिर्फ क्या लगना है, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग में ही चेक रेल लगना है, तो इनकी संख्या हो जाएगी 4। डबल स्लिप अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 पेयर ऑफ स्विच। स्विच की संख्या 2 की जगह हो गई 4, 1 2 3 और 4 स्विच लगेंगे। और ट्रेन को हम क्या कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन से उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। एक्यूट एंगल क्रॉसिंग सिंपल होती है, जब हमारा ये जो है एंगल, यदि हमारा एक ट्रैक यहाँ से दूसरे ट्रैक को क्रॉस कर रहा है, या तब जो एंगल हमारा 90 डिग्री से कम है, तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। एक्यूट एंगल क्रॉसिंग तभी बनेगी जब हमारी लेफ्ट हैंड रेल राइट हैंड रेल को कट करे, या राइट हैंड रेल जो है वो लेफ्ट हैंड रेल को कट करेगी। राइट, यहाँ पर आप देखेंगे ऑलरेडी पॉइंट एंड क्रॉसिंग में इसमें डिटेल में डिस्कस किया है। तो आपका क्या होगा, एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है हमारी ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग, क्योंकि ये एंगल क्या है हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा है अल्फा, जबकि यहाँ पे जो बीटा है
ये हमारा क्या है 90 डिग्री से कम है। तो दो हमारी क्या बन रही हैं यहाँ पर एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। ये किसका फिगर है? एक्चुअल डायमंड क्रॉसिंग का है। डायमंड क्रॉसिंग में दो एक्यूट हो गई है और दो ऑब्ट्यूज। तो एक्यूट एंगल क्रॉसिंग में लेफ्ट हैंड रेल राइट हैंड रेल को कट करती है। अब डायमंड क्रॉसिंग की बात करते हैं, सेम फिगर है, बस यहाँ पर क्रॉसिंग को अलग से दिखाया गया है। तो जो ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग को के क्रॉसिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका शेप कैसा बन रहा है के 90 डिग्री से ज़्यादा। और ये जो एक्यूट एंगल क्रॉसिंग है ये हमारी क्या है 90 डिग्री से कम होती है। तो यहाँ पर 4 क्रॉसिंग हो गई हैं हमारी, 2 एक्यूट एंगल क्रॉसिंग हो गई हैं और 2 ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग। डायमंड क्रॉसिंग कब बनती है? जब हमारी लेफ्ट हैंड रेल को कट करे या राइट हैंड रेल को कट करे, तब एनोदर दूसरे ट्रैक की, तब वो कहलाती है ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग या डायमंड क्रॉसिंग। एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तभी क्या हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग बनेगी। और जब ये 90 से कम पे कट करती हैं, एक ट्रैक दूसरे ट्रैक को यदि 90 डिग्री से कम करेगा तो हमारा एक डायमंड शेप बीच में फॉर्म होगा, इसीलिए इसका नाम रखा है डायमंड क्रॉसिंग। इसके अंदर क्या रहेगा ऑलरेडी डिस्कस हो गया, 2 एक्यूट एंगल क्रॉसिंग रहेंगी बीटा, 2 एक्यूट एंगल क्रॉसिंग के, और 4 चेक रेल लग जाएंगी, क्योंकि 4 क्रॉसिंग 4 चेक रेल हो गई। द लेंथ ऑफ गैप बिटवीन 2 नोजेज ऑफ एन ऑब्ट्यूज क्रॉसिंग इंक्रीजेज एज एक्यूट एंगल ऑफ क्रॉसिंग डिक्रीजेज। ठीक है, यदि हम इस एंगल को कम करते जाएं, 1/8 की जगह 1/12 की क्रॉसिंग करेंगे तो ये हमारा गैप हो जाएगा, डायमंड के गैप ये बढ़ता जाएगा। ब्रॉड गेज के लिए हम फ्लैटेस्ट डायमंड जो यूज करते हैं, ये वैल्यू याद रखनी है। ब्रॉड गेज के लिए 1/10 और मीटर गेज के लिए अदर गेजेस के लिए 1 and 8.5 से फ्लैटेस्ट डायमंड रखते हैं। और डायमंड क्रॉसिंग क्या है, इनको एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्पीड रिस्ट्रिक्शन का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा गनलेट ट्रैक एंड फिक्स्ड पॉइंट सिस्टम। अब क्या होता है कभी कभी कि आजकल तो वैसे भी डबल लेन सिस्टम है। अब डबल लेन सिस्टम में क्या है कि बीच के पोर्शन में हमें कोई ज़्यादा मेंटेनेंस का लॉन्ग रन मेंटेनेंस कराना है, तब हमको क्या करना पड़ता है कि इस ट्रैक को ले जाके यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डाइवर्ट करेंगे। और यहाँ से हम इसको मिला देंगे। जो लाइन नंबर 1 थी और लाइन नंबर 2 पर हमारे बीच वाले पोर्शन में मेंटेनेंस का काम करना है या रिन्यूअल करना है, तो यहाँ से हम ले जाएंगे, फिर लाइन नंबर 1 पर आ जाएंगे और वापस आने के बाद ये जो हमारा आपस क्या है आ जाएगा, ट्रैक ओरिजिनल पाथ पे आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं गांटलेटेड ट्रैक या फिक्स्ड पॉइंट सिस्टम। फिक्स्ड पॉइंट सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका पॉइंट जो है वो मूव नहीं करता है स्ट्रेचर बार से। तो आपको ये जवाब, बाकी के पॉइंट कैसे होते हैं मूवेबल, क्योंकि हमको एक ही लाइन को फॉलो करना है। दूसरा हम गांटलेट ट्रैक का यूज कब करते हैं, जैसे हमको कॉस्ट सेविंग करना है और हमारे पास क्या है कि एक आपकी ब्रॉड गेज की लाइन है और एक मीटर गेज की लाइन है और बीच में रिवर है, और रिवर के ऊपर हमको क्या है ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो दोनों लाइन को ही हम, ये है हमारी ब्रॉड गेज और ये है मीटर गेज, तो हम क्या करेंगे कि जब ब्रिज आएगा तो उसके पहले इसको हम अंदर ले जाएंगे, और जो ब्रॉड गेज की एक लाइन तो कॉमन हो जाएगी और दूसरी रेल जो रहेगी वो मीटर गेज की अलग रहेगी। तो जब ब्रॉड गेज की ट्रेन पास होनी होगी तो इस पे से निकल जाएगी, जब मीटर गेज पर पास होनी होगी तो इस वाली एक्स्ट्रा
रेल का यूज करते हुए हुए पास हो जाएगी। तो ये हमारी कॉस्ट सेविंग करती है। नेक्स्ट जो है ये दिखाया हुआ है द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गॉन्टलेट ट्रैक क्या क्या होते हैं। टू ट्रैक्स आर सिंपली लेड साइड बाय साइड एंड हैव टू सेट ऑफ क्रॉसिंग विदाउट एनी स्विच। ये ऐसा है कि यहाँ पे क्रॉसिंग तो दोनों प्रोवाइड की है, क्रॉसिंग नंबर 1 और क्रॉसिंग नंबर 2, लेकिन यहाँ पर हमारा स्विच प्रोवाइड नहीं किया है। सीधी क्रॉसिंग आई, इसने रेल को क्रॉस किया और वापस आ गई। और डबल लाइन ब्रिज में इसको इकोनॉमी डबल लाइन ब्रिज को सिंगल लाइन ब्रिज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। और यदि ब्रिज पर हमारा कोई पर्सन क्या है रिपेयरेबल है तो फिर हम ट्रैफिक को एक ही लाइन से पास कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है सीजर क्रॉसओवर, ये कॉम्प्लिकेटेड है। सीजर क्रॉसओवर, सीजर क्रॉसओवर का ये सिंगल लाइन, इसका शेप कैसा होता है कैंची की तरह, इसीलिए इसको सीजर क्रॉसओवर। यहाँ से हम ट्रेन को इस ट्रैक पर ले जा सकते हैं और ये लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 2 पर फिर दोनों डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं। यहाँ से इस तरफ ले जाएंगे और यहाँ से भी हम इस रूट पर ले आएंगे। तो इस तरह से जैसे टर्नआउट से हमने अब ये किसका कॉम्बिनेशन हो गया है, ये हमने पहले क्रॉसओवर पढ़ा था। तो दो टर्नआउट के कॉम्बिनेशन से बना था क्रॉसओवर। और यदि हम दो क्रॉसओवर ले लें, ये हो गया हमारा क्रॉसओवर नंबर 1 और ये हो गया हमारा क्रॉसओवर नंबर 2, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाएगा हमारा सीजर क्रॉसओवर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं डबल क्रॉसओवर। क्रॉसओवर कैसा होता है सिंपली यूं, और इसको हमने डबल कर दिया तो ये हो गया हमारा सीजर क्रॉसओवर इज आल्सो नोन एज डबल क्रॉसओवर। इसमें क्या है, हम ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में दोनों ही डायरेक्शन से चेंज कर सकते हैं आप। इसलिए यहाँ बीच के पोर्शन में तो क्या बन जाएगा डायमंड, क्योंकि एक ट्रैक दूसरे ट्रैक को क्रॉस कर रहा है। और बाकी ये क्या हो जाएंगे हमारे 4 बन जाएंगे टर्नआउट, 1 2 3 4। तो इसी हिसाब से कंपोनेंट हो जाएंगे कि आपके 4 क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। अब 4 पॉइंट में हमको क्या लगना था, 4 एक्यूट एंगल क्रॉसिंग लगनी थी। डायमंड में क्या लगती है 2 एक्यूट और 2 ऑब्ट्यूज, तो 4 और 2 मिलके हो गई 6। तो 6 एक्यूट एंगल क्रॉसिंग लगेंगी और 2 ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग हो जाएंगी। चेक रेल अब इतनी सारी हो गई तो उनको भी आप क्या है आसानी से निकाल सकते हैं और स्ट्रेट लेंथ रहे। तो ये जब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप कंसेप्टली आपको इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका कब यूज करेंगे, सब इनको कोई शौक नहीं है बनाने का कि डिजाइन के लिए। मेन पर्पज है कि यार्ड में जो है जब जगह की कमी होती है, स्पेस की कमी होती है, शंटिंग ऑपरेशन ढेर सारा होता है, तब हमको इसकी ज़रूरत रहती है। इसकी जितना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा उतना ही इसकी कॉस्ट क्या है बढ़ती जाएगी और मेंटेनेंस भी क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अब ये लेस इम्पॉर्टेंट है, नाम सुन के ही आप जवाब दे सकते हैं। और ये क्या है जितने पेपर में पूछे जाते हैं, बाकी एक्स्ट्रा है कोई सा भी पूछ सकते हैं। तो ये है आपका 3 थ्रो स्विच। 3 थ्रो स्विच में क्या रहेगा कि अभी तक क्या था, एक स्टॉक रेल रहती थी, एक टंग रेल, और एक जगह से सिर्फ एक ही हमारा टर्न आउट निकलता था। अब यदि उसी पॉइंट से हमारे 2 टर्न आउट निकलेंगे तब वो बन जाएगा हमारा 3 थ्रो स्विच। मतलब ये जो मेन लाइन थी उससे एक ब्रांच लाइन लेफ्ट हैंड में भी निकली हुई है और राइट हैंड में भी निकली हुई है और एक ही पॉइंट से निकली हुई है। तो यहाँ पर टंग रेल की संख्या बढ़ जाएगी। क्या होगा, ये 2 तरह के होते हैं, क्या लिखा हुआ है कॉन्ट्ररी एंड सिमिलर फ्लेक्चर्स। कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर्स का मतलब है जब ये मेन लाइन से दोनों साइड विपरीत दिशा में निकलेंगे 2 टर्न आउट, तब हो जाएगा हमारा कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर।
दोनों टर्न आउट यदि हमारे एक ही साइड मेन ट्रैक से दो टर्न आउट एक ही ट्रैक से निकलेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिमिलर फ्रैक्चर। जब कॉन्ट्ररी फ्रैक्चर के रहेंगे तो इन दोनों की रेडियस क्या रहेगी, सेम रहेगी। जबकि सिमिलर फ्रैक्चर रहेंगे तो जो दो ट्रैक है तो इसकी रेडियस क्या है, ज़्यादा हो जाएगी, इसकी रेडियस कम हो जाएगी। तो 3 थ्रो अरेंजमेंट हो गया हमारा, कॉन्ट्ररी फ्रैक्चर भी हो गया और हमारा ये आपका सिमिलर फ्रैक्चर भी हो गया। अब इसके अंदर क्या रहेगा हमारा, टंगरेल जो है वो बढ़ जाएंगी। 2 स्विचेज एक ही जगह पर यूज कर रहे हैं, इसलिए एक स्विच में 2 टंगरेल रहेंगी और साइड वाइड। इसके अलावा क्या रहेगा, स्टॉक रेल वही 2 रहेंगी, क्रॉसिंग भी बढ़ जाएंगी क्योंकि 3 थ्रो है तो 3 क्रॉसिंग हो जाएंगी और 4 चेक रेल रहेंगी कॉन्ट्ररी फ्रैक्चर के लिए और 6 रहेंगी सिमिलर फ्रैक्चर। तो इतना पेपर में आता नहीं है। ये हमारा कब है कि ये आपके यदि हैवी ट्रैफिक है तो ये आपके क्या है, अनसूटेबल है, क्योंकि दो पेयर स्विच के एक ही जगह पर यूज करने से डेरेजमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। सिर्फ कहाँ पर यूज करने की बात है कि यार्ड में जो कंजस्टेड एरिया है वहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं। और आजकल ये क्या लिखा हुआ है, ऑब्सोलेट हो गए हैं, दिस ट्रैक जंक्शन इज ऑब्सोलेट। इनके बारे में अपने को ज़्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं। डबल टर्न आउट और टेंडम और फॉलोइंग पॉइंट क्रॉसिंग, इसमें भी क्या है, थोड़ा सा जो हमारा पहले वाला था 3 थ्रो स्विच, इसमें ही इम्प्रूवमेंट कर दिया गया। और अब जो हम ट्रैक निकालेंगे वो सीधे में आपके अलग अलग जगह से निकालेंगे। थोड़ा सा एक ट्रैक को यहाँ से निकालेंगे तो एक ट्रैक को थोड़ा आगे से निकालेंगे और सीधा। तो ऐसे वाले को बोलते हैं हम आपका डबल टर्न आउट और टेंडम और फॉलोइंग पॉइंट क्रॉसिंग। ये अरेंजमेंट क्या है, 3 थ्रो स्विच पर इम्प्रूवमेंट है। 3 थ्रो स्विच में जो डिफेक्ट थे कि हील पर हम 2 स्विच का यूज करते थे, यहाँ पर हम स्विच को कुछ डिस्टेंस उनके बीच में मेंटेन रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है गैदरिंग लाइंस और लैडर ट्रैक। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये लैडर की तरह बन रहा है इसलिए इसको लैडर ट्रैक बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस, जैसे लूप 1, लूप 2 और लूप 3, ये पैरेलल लाइंस कहाँ से निकल रही हैं, फ्रॉम स्ट्रेट ट्रैक इन कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रैक। ये हमारा स्ट्रेट ट्रैक है और इसके बाद क्या है, टर्न आउट है और टर्न आउट से बहुत सारे पैरेलल ट्रैक निकल रहे हैं। इनका भी यूज हम कहाँ करेंगे, साइडिंग। गैदरिंग भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि लूप नंबर 1, लूप नंबर 3 और लूप नंबर 2 ये तीनों ही क्या हो रहे हैं, गैदर होके यहाँ पर हमारे ओरिजिनल ट्रैक पर आ रहे हैं। इसलिए इसका फंक्शन है गैदर करने का लाइन का, इसलिए गैदरिंग लाइंस भी बोल सकते हैं। शेप जो बनता है इसका वो कैसा बन रहा है, लेडर की तरह, तो ये क्या रहेगा, लेडर ट्रैक। ट्रायंगल्स, 2 वर्ड और होते हैं यार्ड में, एक होता है ट्रायंगल और एक होता है हमारा टर्न टेबल। दोनों के ही फंक्शन क्या है, सेम है, टर्न टेबल, और दोनों का ही पर्पज एक ही है कि जो हमारा लोकोमोटिव या इंजन होता है उसकी डायरेक्शन को चेंज करना, इंजन की डायरेक्शन को चेंज करना। ये प्रॉब्लम आजकल तो ख़त्म हो गई है क्योंकि डीजल लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में पावर जो है दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, आगे और पीछे दोनों तरफ चले। पहले की बात थी जब स्टीम इंजन यूज होते थे तो वो पीछे नहीं जा पाते थे, उनको टर्न करने में उनकी डायरेक्शन 180 डिग्री चेंज करने में प्रॉब्लम आती थी। तो यहाँ पर जिस तरह से हम अपनी बाइक या कार को बैक करके उसकी डायरेक्शन चेंज करते थे, वही काम क्या है, ट्रायंगल करता था। तो ट्रायंगल के यही पेपर में आ जाता है, ट्रायंगल किसके काम में आता है, आपकी चेंजिंग और रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ इंजन।
इसके अंदर क्या हो जाएंगे, एक टर्न आउट यहाँ पर रहेगा और एक टर्न आउट है, तो 2 टर्न आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर ये है, ये आपका स्प्लिट निकला हुआ है, तो इस दोनों की रेडियस बराबर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 2 टर्न आउट होते हैं और एक सिमेट्रिकल स्प्लिट होता है। इसके अलावा क्या रहेगा, यहाँ पर ये टर्न टेबल थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, और यदि स्पेस अवेलेबल आपके पास ज़्यादा है तब हम ट्रायंगल का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टेम्परेरी डाइवर्जन। कभी कभी हैवी वर्क होना होता है एक लाइन पर, तब हम क्या करते हैं, जिस तरह से हाईवे में करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी कर देते हैं। तो ये हमारा क्या कर देंगे, अब इस लाइन के कुछ पोर्शन को डाइवर्टेड करेंगे, तो यहाँ से जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा, वापस उसी रास्ते में आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा टेम्परेरी डाइवर्जन व्हेन ए ट्रैक हैज टू बी डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। ये है हमारा ओरिजिनल पोजीशन। और सम हैवी टाइम कंज्यूमिंग वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन ओरिजिनल ट्रैक। द ट्रैक हैज फील्ड अंडर फ्लड, तो यहाँ पे फ्लड आ गया है, इसकी वजह से वॉश आउट हो गया है ट्रैक, तब हम यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। डबल जंक्शंस का यूज, एक ट्रैक आपका ये है और एक ट्रैक आपका ये है, अब कोई और दूसरी मेन लाइन आ रही है, ये सिर्फ डबल लाइन आ रही, तो वो एक यहाँ पर आएगी और एक इसको, इससे हमको करना है। तो ये जो हमारा क्या बन गया, इस तरह से डबल जंक्शन बन गया। ये यहाँ ट्रेन आके इस तरह चली जाएगी, ये वाली इसको क्रॉस करेगी और फिर इस वाले ट्रैक से मिलेगी। तो दीज जंक्शन बिकम एसेंशियल वेयर 2 और मोर मेन ट्रैक्स आर रनिंग। ये आपके मेन ट्रैक्स होंगे। वेयर ब्रांचेज आर टेकिंग ऑफ फ्रॉम द मेन ट्रैक। इसके देखो, इससे ये ब्रांच निकल गई है और इससे ये ब्रांच निकल गई है, तब हम डबल जंक्शन का यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं, पढ़ाई पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं उसके कमेंट करिए, और जिससे हम जल्दी से जल्दी क्या है, अपनी लाइव स्ट्रीम में आ सकें। और स्टडी मटेरियल के लिए आप संभव इंजीनियर्स का ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसका लिंक दिया हुआ है, उससे आप डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको किसी भी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम करने के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।